सो गाइस फाइनली आई एम ड्राइविंग दी किया सेल्टोस एक्स-लाइन, टॉप ऑफ द वेरिएंट है। सभी चीज़ें जो किया को ऑफर कर रही है सेल्टोस में, वो वाली वेरिएंट में बैठा हूँ। एंड आज का रीज़न ये है ना कि आज है 10th सितंबर और मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी कि रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट ने GST 2.0 लगाने के बाद प्राइस में काफ़ी इंटरेस्टिंग बदलाव आए। अभी सेल्टोस में क्या बेनिफिट मिलता है, लेट मी टेल यू। 75,000 तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा सेल्टोस में। एंड रीज़न बीइंग क्योंकि ये 4 मीटर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है एंड 1.5 लीटर का इंजन तो है ही, उससे भी बड़ा है, 1.2 लीटर के ऊपर है ना ऑब्वियसली 1.5, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बट जो चेंजेस के बाद अभी जो 40% GST लग रहा है उसके साथ अभी आपको पड़ रहा है लगभग से 23.7 लाख, मतलब अंडर ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज 19.5 लाख कुछ तो हो गए अभी इसकी टॉप एंड वेरिएंट का। ये जो मैं चला रहा हूँ ना, ये है टॉप एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आने वाली 7 स्पीड DCT वाली वेरिएंट है। एंड ये वाली वेरिएंट मुझे काफ़ी टाइम से चलाने थे। आई नो 2 साल पहले लॉन्च हो चुकी थी, बीच में मैंने कई बार सेल्टोस चलाई, बट मुझे ये फॉर्चुनेटली टाइम बैठ नहीं रहा था कि ये एक्स-लाइन चलाए। मैंने नेचुरली एस्पिरेटेड वाली चलाई है, देन 1.5 डीजल मैनुअल भी चलाई है कुछ टाइम के लिए, तो आई एम वेरी मच फेमिलियर विद द सेल्टोस। बट मुझे इसमें इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा था क्योंकि इसमें जो फीचर ज़्यादा ऐड किए ना, और थोड़े एक चीज़ में लेट मी शो यू एक्स-लाइन, इसलिए क्योंकि एक्स-लाइन में आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश फॉर द बॉडी शेयर। अब ये दिखता तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दिखता है। फिनिश डेफिनेटली बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का लुक मिलता है। डिज़ाइन वाइज डिफरेंस को नहीं, बट ओनली डिफरेंस इज ये जो अच्छा खासा कलर मिलता है ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट, बहुत अच्छा दिखता है। मैट कलर काफ़ी स्ट्राइकिंग डेफिनेटली दिखता है। तो लुक्स वाइज तो हमने पहले बताया था क्या है, नॉर्मली 17 इंचेस के आपको ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। हाँ, डिज़ाइन में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं चूज़ करने के लिए। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर। एंड 215/55R के 17 इंचेस के टायर है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की दिखती है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। सिल्वर कलर की यहाँ पे शोल्डर लाइन रन करती है, कैरेक्टर लाइन है यहाँ पे। देन रूफ रेल्स है जो कि फंक्शनल नहीं है अनफॉर्चुनेटली ओवर ईयर। पीछे आपको देखो तो ऐसा कुछ लुक मिलता है। कनेक्टेड टेल लाइट है, एक्स-लाइन की यहाँ पे बैजिंग दी गई है, नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह है। ड्यूअल आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलते हैं, देन सेल्टोस की बैजिंग एंड ऑल इन ऑल दिस इज क्वाइट द लुक। मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट फीचर्स के बारे में तो मैं बताता हूँ कौन से फीचर्स मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपको, यस। और दूसरे फीचर्स की बात करें तो जो नॉर्मल होने चाहिए, ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर्स है इसमें। देन अंदर है ना, आपको मैं बताता हूँ अभी 10.25 इंच की यहाँ पे स्क्रीन मिलती है, जो अनफॉर्चुनेटली आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट नहीं मिलता है। 10.25 इंच की यहाँ पे MID यूनिट है, जो कि मुझे किया के कार्स में हर बार हमेशा अच्छी लगी ही है। इसको आपको डिफरेंट कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेआउट वगैरह चेंज कर पाता है। मैं यूजुअली प्रीफर करता हूँ ऐसा रखना डिज़ाइन। अदरवाइज डे के अकॉर्डिंगली, लाइक अगर सुबह हो गई, शाम हो गए, दोपहर के हिसाब से वो चेंज करता है, बट वो मैं इतना पर्सनली फैन नहीं हूँ। इट मे डिफर, अगर आपको अच्छा लग सकता है तो यू कैन अल्टर इट इफ यू वांट। हाँ, बट स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग है। दिस बीन एक्स-लाइन, इसमें क्या एक्स-लाइन स्पेसिफिक एलिमेंट है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे ना तो ये ग्रीन नहीं है, ऑलिव सेज ग्रीन इसे कहते हैं, ऐसा कुछ टाइप का रेड स्टिचिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। दिस सीट्स आर रियली नाइस। और यहाँ पे भी कुछ वही कलर ग्रीन थीम किया है, मतलब मल्टी लेयर यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे देखो ब्लैक कलर की फिनिश है, यहाँ पे ग्रीन है। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको यहाँ पे। फीचर्स वाइज इसमें आपको मिल जाता है वायरलेस यहाँ पे चार्जिंग पैड, उसके लिए टाइप A टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। दिस हैज़ गॉट USB सपोर्ट, क्योंकि इसमें वायरलेस सपोर्ट नहीं करता, तो वायर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इस केस में आज मैं भूल गया हूँ। दूसरे ऑप्शन लाइक यहाँ पे आपको सीट वेंटिलेशन, यहाँ पे बटन्स दिए गए, शॉर्टकट फॉर द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जो कि सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। लेट मी टर्न इट ऑन, अभी यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा, बट जैसे डी में डालूंगा यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल आपको व्यू मिलते हैं। एंड द कैमरा क्वालिटी इज एक्चुअली नाइस आई वुड से। बट अभी मैं पार्किंग में डालता हूँ, लेट्स फोकस ऑन अनदर बिट्स। जैसे कि 7 स्पीड DCT, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। बोस के साउंड सिस्टम मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे ऑटो डिमिंग, इनसाइड रेडियो मिरर है, फिर SOS RSA वगैरह किया कनेक्ट करने के लिए दूसरे ऐसे बटन्स दिए गए। यहाँ पे जो वाइजर मिरर्स नहीं मिलते हैं को पैसेंजर में, थैंकफुली आपको मिरर यहाँ पे मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ है जो काफ़ी बड़ा है टू माई लाइकिंग। पहले अभी मैं बंद करूँगा क्योंकि गर्म हो रहा है, हाँ, सीट वेंटिलेशन तो है ही। यहाँ पे बीच में स्टोरेज स्पेस मिलता है, 2 कप होल्डर्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक,
ऑटो के फंक्शन के साथ। देन ऐसा कुछ है। नाउ लेट्स चेक आउट इस सेकेंड रो में क्या क्या, बिकॉज आई नो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द कार, बट डेफिनेटली मुझे जो यहाँ पे आपको दिखाना है वो है सन ब्लाइंड्स। आपको सभी वेरिएंट में मिलते हैं, सेल्टॉस के, सोनेट में भी आपको अच्छे खासे ये मिल जाते हैं फीचर। एंड यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ना, अदर दैन फैक्ट कि यहाँ पे ऐसे कुछ आपको अपहोल्स्ट्री मिलती है, तीनों हेडरेस्ट को आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, तो दैट्स अ रियली नाइस थिंग। एंड यहाँ पे जैसे बैठोगे ना, ये सीट एडजस्ट है मेरे सीटिंग मेरे ड्राइविंग के पोजीशन के हिसाब से, एंड स्टिल यहाँ पे मुझे इनफ लेग रूम मिल रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस माय हेडरूम, तो हेडरूम भी कोई कंप्लेन यहाँ पे है ना, अच्छी खासी यहाँ पे हेडरूम मिल रहा है। तो अगेन इट्स अ नाइस प्लेस टू बी इन। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रन, मतलब फिर भी अगर तीनों भी एडल्ट हैं तो ठीक से बैठ जाएंगे। पीछे दोनों टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे AC यहाँ पे दिया गया है, दोनों 2 जोन है, बट यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आएगा वो अभी तक मेरे लिए सरप्राइजिंग है। अगर वो ड्राइवर का फॉलो करे, को ड्राइवर, अगर आपको पता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि मुझे ये काफ़ी क्यूरियोसिटी है। सीट पॉकेट्स जैसे मैं आपको बताया, देन 1 टच है, 1 टच अप एंड डाउन के यहाँ पे आपको अच्छा खासा फीचर मिल जाता है विंडो के लिए। देन आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स ओवर हियर। वेरी नाइस इंटीरियर, बहुत प्रीमियम है। एंड एक बात मुझे किया कि बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग ने ना प्रीमियमनेस बरकरार रखा है। हाँ, ऑल्दो इट इज़ ओन बाय Hyundai ओनली, बट किया एक ओनली ब्रांड है इंडिया में जो लेटेस्ट आई है, मतलब 2019 में आ गई थी। एंड उसके बाद जो लोग ने तहलका मचा के रखा मार्केट में, लाइक इट्स ओनली ब्रांड हु हैज़ ग्रोन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम रिसेंट में जो भी ब्रांड आई है, बिकॉज दूसरे जो ब्रांड रिसेंट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपको पता ही है, तो मैं उस पर डीप में जाऊँगा नहीं। बट जस्ट लुक एट द लुक्स, यू नो, अगर क्रेटा के जो सेगमेंट में अगर क्रेटा आपके पापा को पसंद होगी तो ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। हाँ, क्रेटा थोड़ी बोरिंग लगती है, मैं कह सकता हूँ, आई अग्री ऑन दैट, बिकॉज वो थोड़ी मिलियनर को अप्रोच करने के लिए, बट दिस इज़ फॉर द प्रॉपर यूथ जिनको एक्चुअल में स्टाइल चाहिए, अपीलिंग चाहिए, तो उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हो। बहुत स्ट्राइकिंग सा डिज़ाइन है। एंड ये जो ग्रिल है वेरी नाइसली डन। चलो अभी जाते हैं चलाने में, बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड चलाने की बात करें, चलाते कैसे, बिकॉज मुझे टाइम भी इसके साथ स्पेंड करना है गाड़ी के साथ, क्योंकि मैं भी मिस कर रहा था गाड़ी चलाना, इतना बिजी शेड्यूल है ना शूट का, तो उस रीज़न से गाड़ी चलाने में ज़्यादा मिली नहीं है। नाउ लेट्स गो। वेल, अगर आप सोच रहे हो कि मैं हूँ कहाँ, तो मैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, तो वहीं पे कुछ पैच में यहाँ पे शूट करने के लिए आया था। सस्पेंशन अभी थोड़े ख़राब रास्तों पे, ओके, मतलब फर्मनेस डेफिनेटली है, ओके, ऐसे टाइम पे सस्पेंशन हैंडल अच्छा खासा कर रहा है। बट एक चीज़ फॉर श्योर कि सेल्टॉस में आपको थोड़ा फर्म सस्पेंशन मिलता है। वेल, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, ये बटन, जस्ट लुक एट दैट स्क्रीन पॉपिंग अप, और इसमें आपको मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले जो काफ़ी सारे वाइटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, प्रिवेंटिंग यू टू गेट योर आइज ऑफ द रोड वाइल ड्राइविंग। और आप सीधे वहाँ पे चला देख सकते हो अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो इफ यू कुड सी, मैं जूम करता हूँ। एंड हाँ, स्पीडोमीटर दिखता है, फिर ADAS के लिए वहाँ पे जो स्क्रीन है ना, लेन वाली लेन, वो वहाँ पे डिस्प्ले होती है। देन स्पीडोमीटर वगैरह डिस्प्ले वहाँ पे हो जाता है। देन अभी तो यहाँ से हम निकल गए हैं। यार, रास्ते की हालत इतनी गंदी है ना हमारे यहाँ, क्या ही बोले इसमें। ओके, चलो फाइनली थोड़ा अच्छा पैच मिला है। नॉट बैड, रिस्पॉन्स इज रियली नाइस यार। मैंने ये वाला इंजन लास्ट टाइम चलाया था वरना में, बट वो था मैनुअल था 6 स्पीड, बट ये 7 स्पीड DCT कॉम्बो में पहली बार चला रहा हूँ, एंड इट्स एक्चुअली नाइस। अभी तो मैंने यहाँ पे बताया, लेट मी टेक यू ऑन द हाईवे एंड तब बात करते ये एक्चुअली है कैसा शाइन करती है। बट उसके पहले लेट मी जस्ट चेंज द ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड, एंड वाओ नाइस। बट कंट्रोल, वी शुड कंट्रोल, यहाँ पे नहीं गाड़ी ऐसा चलेगा, थोड़ा एक्सप्रेस वे पे जाते, नहीं तो हाईवे टच करते वहाँ पे गाड़ी चलाते अच्छे से। तो मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली नोटिस की कि ये जो हेड्स अप डिस्प्ले ना, कभी कभी लो स्पीड में जब जाते हैं तब थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडियन के रोड ज़्यादातर तो खड्डे में ही, मतलब खड्डे ज़्यादा है, रोड को हम कह सकता हूँ,
तो तभी क्या होता है, हम लोग को यार सपास का देखना होता है। दैट टाइम मुझे थोड़ा ये लगा कि यार थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग तो है, तो मैंने कई बार नीचे भी कर दिया था। अभी आपको मैं लाइव एग्जाम्पल भी देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा पैच खराब है, अभी यहाँ पे मुझे व्हीकल स्लो करना पड़ा है एंड वो स्क्रीन बीच में आ रही है, तो मुझे उसके बियॉन्ड देखना पड़ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ से नीचे कर लूँगा ना, तो मेरा विजन अच्छा हो जाएगा। तो दिस हेड्स अप डिस्प्ले इज बेटर ऑफ ऑन द हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे। अगर उसके नीचे अगर स्लो स्पीड पे जाना हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि वो आप बंद ही रखना अगर आप ये हेड्स अप डिस्प्ले के लिए जा रहे हो। हाँ, बहुत कूल दिखता है जब वो पॉप आउट होता है, बट अदर देन दैट ज़्यादा कुछ इसका काम है नहीं। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, अगर प्राइसिंग डिफरेंस की बात करो, डेफिनेटली आपको जो एक्स लाइन है ना, वो आपको ज़्यादा ही लगेगा कंपेयर टू दी GT X+ वाले जो वेरिएंट है, जो टॉप ऑफ द लाइन, मतलब जो इसके जस्ट नीचे बैठे। एक्स लाइन हैज़ गॉट एन एक्सक्लूसिव कलर शेड, जो तो अच्छा है यार। इंडिया के रास्ते इसका क्या करना। हाँ, मुझे एक चीज, ये सीट वेंटिलेशन जो है ना, वो बहुत हेल्प कर रहा है अभी मुझे। काफी अच्छा कूलिंग दे रहा है और हॉट समर्स में बहुत काम आता है। इस एक्साइटमेंट में आपको मैं एक चीज बताऊं तो भूल ही गया, इसका जो पावर फिगर्स, वो तो बेसिक चीज आपको बताने के लिए। ये प्रोड्यूस करता है 158 bhp एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात तो यहाँ पे नहीं करे, वही अच्छा है। अभी लास्ट 24 किलोमीटर से मैं चला रहा, तो यहाँ पे मुझे 8.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है। बीच में मैंने गाड़ी चालू रखी थी, तो उसका तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट अगर सिटी में चला रहे हो ना, तो जस्ट एक्सपेक्ट इट अराउंड 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर। अभी हाईवे पे कितना देगा वो हम हाईवे पे बताता हूँ। और ये जो लास्ट के 25 किलोमीटर जो होने को आए 24.6, वो तो मैंने प्योरली अभी चलाए थे, ड्राइव इन्फॉर्मेशन पहले रीसेट हो गई थी ना, तो वहाँ का है 8.4। यस, आई कैन से, अगर आप चलो थोड़ा देखो बढ़ रहा है स्लोली, डोंट एक्सपेक्ट इट मोर देन 10 किलोमीटर पर लीटर। ओके, मैं वही आपको बताऊँगा। और ऐसे बी रोड्स पे चलाओगे तो आपको 10-11 मिल जाएगी। हाईवे पे कितनी मिलती है ना, वो बताने रहेगी, तो तभी बताता हूँ। वेल, ऑन द कर्व्स बॉडी रोल कंस्ट्रेन है। थैंकफुली इसमें जो स्टीफर सस्पेंशन मिलते हैं ना, उसकी वजह से गाड़ी की हैंडलिंग डेफिनेटली बढ़ जाती है। हाँ, अगर मिड साइज एसयूवी में ये वाले पार्ट में आप मुझे पूछो कि कुशाक अच्छे कि ये अच्छे, तो आई डेफिनेटली गो विद द कुशाक। बट अगर क्रेटा से कंपेयर करो तो डेफिनेटली सेल्टॉस इज मच बेटर टू ड्राइव। वेल, दैट्स वर्टूस जा रही है आगे। नो मैटर आप कितने भी लेवल का एडस यहाँ पे लेके आओ, इफ यू हैव गॉट सच सिनेरियोस अराउंड ना, तो वो कुछ काम का नहीं है, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो नाउ इट्स फाइनली टाइम टू हिट द हाईवेज एंड एक्सप्लॉइट द 1.5 turbo mated to 7-speed DCT, and now it's the right time to put it into the drive sports mode. Woof, come on. परफॉर्मेंस एकदम से चेंज हो जाता है एंड सडन चेंज आ जाती है इन सर्च ऑफ एक्सलेरेशन में, थोड़ी पेपी हो जाती है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू आउटसाइड। इतना अच्छा सनसेट नहीं है, बट स्टिल व्यू इज गुड बिकॉज अभी है मॉनसून का टाइम एंड आज थोड़ा अच्छा खासा धूप था यहाँ पे। ये मुझे इस चीज़ से डर लगता है हाईवेज पे, जब ओवरलोड वाली व्हीकल जाती है ना, तब। चलो जी, कुछ चैरिटी कर लेते हैं नेशनल हाईवे को। हाँ, सार्केज्म नहीं, जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो कंडीशन रोड्स के हैं ना, वो हिसाब से क्या कलेक्ट कर रहे पता नहीं। एक तो कलेक्ट नहीं करो, और कलेक्ट करो तो अच्छा रोड दो हमें। दैट्स व्हाट माय आस्क एंड रिक्वेस्ट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। गडकरी जी प्लीज इतना सुन लो हमारा। ये सब लोग चैरिटी दे रहे हैं, अब मैं भी चैरिटी दूंगा। हाँ, फास्टैग तो है, नहीं मिला तो भाई ज़्यादा पैसे मेरे चाहिए। लेट्स गो, फास्टैग वाले लेन में हम आए हैं।
Well, let's see now how does this engine performs on the घाट section. अभी मैंने just हाईवे छोड़ा है, हाईवे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस चल रही थी, मतलब थोड़ा टर्बो लैग हल्का फील होता है, बट इसका मिड रेंज है इज समथिंग टू गो फॉर. और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा थोड़ा मैं पुश करने मिलेगा, बट आगे ट्रैफिक चल रहे, दैट इज बिकॉज इवनिंग का टाइम है ना, तो मुझे ज़्यादा जगह मिल नहीं रहे हैं. सी दिस क्रेटा गाइज, दिस गाइज है ना, सच्ची में क्या बोलना है इनका. Okay, so with that I have completed almost around 68-78 kilometers का 70 almost kilometers का stint, and ये मैंने चलाई अराउंड, जैसे मैंने टाउन से बाहर निकल रहा था बी रोड्स पे, देन हाईवेज पे चलाई. अभी हूँ ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, तो आई जस्ट वांट टू से कि X-Line is good, but at the end you know when you see this such digit on the MID 11 की माइलेज दे रही है, थोड़ा दर्द होता है, बिकॉज थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ी माइलेज मिल जाए तो अच्छा होता, कुछ ज़्यादा मिलने चाहिए थी. कंपटीशन तो अफोर्ड करती है यहाँ, बट ये केस तो होगा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल है ना, तो ऑब्वियस. हाँ, बट एक चीज़ है कि जो स्कोडा के 1.5 TS है ना, वो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाता है 13-14, बट इसमें थोड़ा वही प्रॉब्लम है. अदर देन दैट ओवरऑल व्हीकल इज रियली गुड. ये मुझे HUD जो है ना मुझे अच्छा लगा, बट इसके लिए मुझे तो मिक्स ओपिनियन है, बट अदरवाइज फिट एंड फिनिश क्वालिटी वाइज प्रीमियम अपील डेफिनेटली है, तो नो डाउट अबाउट दैट. तो किया कि सेल्टॉस में आई रियली लाइक इट. अभी लाइट्स ऑन करते हैं एंड देयर इट गो. अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, बट ओके. सो दैट वाज ऑल माय एक्सपीरियंस विद द सेल्टॉस X-Line. What do you think of this? Let us know in the comment section below, or we'll see you in the next video. Bye bye. Till then, be safe and drive safe.